गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो पिछले वीडियो में हमने 9.2 प्रश्नावली के सभी प्रश्न और सभी उदाहरण मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 9.2 प्रश्नावली हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 9.3 के प्रश्न। नियमों को भी मैंने एक बार रोक रखा है। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पीछे क्वेश्चन पेंडिंग रह गए उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, इस गुरुवार को जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपकी 9.1 और 9.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित आएगी। ठीक है भाई, याद रखना। चलिए अब हम देखो, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। कौन सा? उदाहरण नंबर 18। तो देखिए उदाहरण नंबर 18 आपके पास में क्या है, देखिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या है कि 1 + x का होल स्क्वायर अपॉन में x + x की पावर 3 × dx। ये देखिए, ये हमारा उदाहरण नंबर 18 है। इस एग्जाम्पल को आप कैसे करेंगे भी बताइए आप। ये जो 1 + x का होल स्क्वायर है, यहाँ आप पहले a + b का होल स्क्वायर लगा करके इसको एक्सपेंड कीजिए। ये लो जी, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, अपॉन में x कॉमन ले लो आप इसमें से। ये क्या रह जाएगा? 1 + x²। राइट, इंटीग्रेशन बराबर, अब देखो इस 1 + x² को अलग कर लो, 2x वाली टर्म्स को अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 + x²। दोनों में हर तो समान रहेगा ना, ये तो यही आएगा सेम। और यहाँ भी क्या आ जाएगा कि 2x अपॉन में x इंटू में 1 + x²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये लीजिए। अब आप कहेंगे सर 1 + x² से 1 + x² हमारा कैंसिल हो जाएगा। हो गया ना बेटा, और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग है वो लिखिए आप। क्या रह गया हमारे पास में कि 1 अपॉन में x रह गया, और यहाँ रह गया 2 अपॉन में 1 + x²। राइट, तो आप कहेंगे अब समाकलन कर दीजिए बेटा। 1 अपॉन x का समाकलन कितना होता है? log x, और ये 2 तो कांस्टेंट है। 1 अपॉन में 1 + x² का समाकलन होता है tan 1 x। राइट, क्या होता है बेटा? tan 1 x। ठीक है, इस तरह से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है बेटा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। लो भी बच्चों, देखो एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20। ठीक है, एक कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ हाथों हाथ ही उनका कमेंट आ जाता है 3 व्यूज़। ठीक है, आगे अपना नाम लिख देते हैं। तो देखिए भाई, 3 व्यूज़ का मतलब है कि वीडियो को 3 बार देखना। आप वीडियो को 3 बार देख करके ही कमेंट करें। ठीक है, जिस तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है आपके प्रति, हम उसको बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। तो आप भी जो अपनी जिम्मेदारी है हमारे प्रति, वो आप अच्छे से निभाएं। यानी आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत ही जल्द विद्यालय खुल जाएंगे। ये सारा सिलेबस जो है बिल्कुल आपका काउंट होगा। ये देखिए आप, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की, इसको ऐसे तो जाने नहीं देंगे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। 24 घंटों में से अगर 3 या 4 घंटे आप डेली पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सभी विषयों के वीडियोज़ आप ध्यान से देखें आप। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो वीडियोस देख लेते हैं परंतु कमेंट नहीं करते। जब उनको बार बार फ़ोन करना पड़ता है, कहना पड़ता है कि बेटा आपने कमेंट नहीं किया, कहता सर मैं तो भूल गया। अब देखिए आप किस तरह की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बात पर गौर कीजिएगा। आइए एग्जाम्पल 20 पर। एग्जाम्पल 20 पढ़िए पहले, क्या दिया हुआ है आपको। इसमें ये कहा गया है कि आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन को हल करते हुए आपको k का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो क्या दिया हुआ अपने को, जो गिवन है ना, अपने यहाँ लिख लेते हैं। चलो, गिवन यहाँ आपको दिया हुआ है, यानी कि LHS के अंदर एक समाकलन 4 की पावर x इंटू dx बराबर
k इंटू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस c। ठीक है बेटा, बताइए कैसे करेंगे आप कहेंगे सर ये जो आपका इंटीग्रेशन है ना, इसको यहाँ अलग से लिख लो आप। चलो पहले इस इंटीग्रेशन की ही वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2 की पावर x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर x। चलो बच्चों आप ये बताओ कि 4 की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं। आप कहोगे सर 4 का मीन होता है 2 की पावर 2, ऊपर पावर आ गई x। अब पावर आपस में एक्सचेंज हो जाएगी तो उसको लिखा जाएगा 2 की पावर x का होल स्क्वायर। लिख दिया। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ये 2 की पावर x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस यहाँ 4 की पावर x की जगह पर आ गया 2 की पावर x का होल स्क्वायर। आप ही तो बता रहे हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर आएगा। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे कि सर अब इसका समाकलन करना है तो क्या आप 2 की पावर x को t मान सकते हैं। 2 की पावर x का जरा अवकलन बताना। अरे भाई अवकलन याद है, कहीं भूल तो नहीं गई ना। क्या होता है अवकलन, 2 की पावर x log 2 या log e बेस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी। तो बताइए 2 की पावर x इंटू डी एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा। देखिए डी टी अपॉन में log e बेस 2, राइट, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा जरा बताइए आप। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी डी एक्स की जगह पर आ गया डी टी अपॉन में log e बेस 2। अब देखिए ये जो log e बेस 2 है ये तो आ जाएगा बाहर, अचर राशि है ना, और अंदर क्या रह गया 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ये स्टेप जो है ना इसके नीचे ही लिखते जाना, मेरे पास स्पेस कम रह गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसका समाकलन बताओ बेटा, आप क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर समाकलन हो जाएगा इसका साइन इनवर्स टी प्लस सी। पुट दी वैल्यू ऑफ टी। बेटा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी। आपको टी किसको पुट किया था बेटा आपने, देखो उधर 2 की पावर x, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन में जाना। ठीक है, पहले आपने साइड में इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, ये तीनों स्टेप इसके नीचे आने वाले हैं। फिर वापस क्वेश्चन को इसके बराबर से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। इस इंटीग्रेशन की जगह पर आपके द्वारा निकाली गई जो वैल्यू है वो लिख दो। क्या आई बोलो, इसका मान क्या है आपके पास 1 बटा में log e बेस 2 साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी, और बराबर में क्या था बोलो k साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस सी। अब दोनों की तुलना करके देखो, देखो c से c तो कट जाएगा, फिर साइन इनवर्स 2x से साइन इनवर्स 2 की पावर x भी कट जाएगी। तो बताओ इस k की जगह पर क्या आएगा, बताओ आप। अरे तुलना करने से ही पता लग रहा है आपको, दोनों तरफ तुलना करो। c की जगह c है, देखो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ गया, तो k बराबर क्या बच गया आपके पास 1 बटा में। अब देखो अगर मान लो log हर से अंश में या अंश से हर में आता है तो log की वैल्यू और आधार आपस में बदल जाते हैं। यानी पहले वैल्यू 2 थी तो वो आधार बन गया, e पहले क्या था बेस था तो वो वैल्यू बन गई। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका आंसर आ जाएगा log 2 बेस e। क्लियर है बात। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, तो देख लीजिएगा आप इस एग्जाम्पल नंबर 20 को। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर। ये 9.3 का एग्जाम्पल 20 है, वो पहले वाला 9.3 का ही एग्जाम्पल नंबर 18 था। अब हम 9.3 का क्वेश्चन करेंगे 8 नंबर, दोनों भाग करेंगे उसके। ठीक है, इसको इरेज कर दूं फिर मैं। चलिए हाँ जी, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन
अब इस सवाल के बारे में आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ अभी आपको। रुकिए, क्वेश्चन मैं लिख दूँ, ये लो। देखो, जब भी इस तरह का सवाल आ जाए ना आपके पास में, अपॉन में आ जाए sin 2x अंडर रूट में, ठीक है ना, यानी आप इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, तो आप समझ जाना कि जो ये sin 2x है ना, sin 2x, इसमें एक जोड़ना है और एक घटाना है, ये याद रखिए। अभी आप कहेंगे सर क्यों करना है ऐसा? अभी देखिए, मैं इस क्वेश्चन को आगे करूँगा तो आप मतलब भी समझ जाएंगे भी ऐसा क्यों करना है इसके अंदर। देखिए, अभी भी देखो, इतने पर ही ये सवाल ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। अब एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर एक ऐसा फलन या एक ऐसा फलन आपको यहाँ बनाना है जिसको मैं t से प्रतिस्थापित करूँ, ये उसका अवकलन होना चाहिए। यानी यहाँ आपको ऐसा फलन बनाना है जिसका अवकलन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। यानी इसका समाकलन वापिस ये होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। तो आप जो अंश है ना, उसका समाकलन करके देख लिया करो। ये तो है आपका अंश, अब इसका समाकलन करो। साइन का समाकलन होता है cos x माइनस cos x, और cos का होता है sin x। तो बताओ आप इसको आप sin x माइनस cos x मान सकते हो? अरे sin x माइनस cos x मान सकते हो आप? तो आपको बनाना है sin x माइनस cos x, ठीक है। इसको देखो, इरेज कर रहा हूँ, देखो मैं। तो आप कहेंगे कि सर हम भली भांति जानते हैं, बताओ 1 प्लस साइन 2x क्या होता है? तो आप कहोगे सर 1 प्लस साइन 2x होता है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ज़्यादातर ये नियम फॉलो होता है, अगर sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आ जाए 1 माइनस साइन 2x, इसको आप ज़्यादातर लिखते हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो चलिए, अब बेटा आपको क्या बनाना था? sin x माइनस cos x ही तो बनाना था यहाँ पर। अरे इसका समाकलन करने पे क्या आया था अभी? sin x माइनस cos x, ठीक है। तो यानी आपको यहाँ बनाना है sin x माइनस cos x। sin x माइनस cos x बनाने के लिए आपको 1 माइनस साइन 2x बनाना पड़ेगा या 1 प्लस साइन 2x बनाना पड़ेगा? बताइए आप देख करके। तो आप कहेंगे सर 1 माइनस साइन 2x बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर sin x प्लस cos x, देखिए तो ये तो प्लस का 1 है ना, इसको तो मैं यहाँ ऐसे कैसा लिख देता हूँ। अब sin 2x और माइनस 1 में से, दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या ये 1 माइनस साइन 2x बन जाएगा? अब 1 माइनस साइन 2x को क्या लिखेंगे आप बताइए? ऊपर लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर हम इसको लिखेंगे sin x माइनस cos x होल स्क्वायर, राइट। अब आप कहिए कि सर sin x माइनस cos x को आप t मानिए, तो बताओ sin x का अवकलन कितना हुआ? cos x, cos x का हुआ माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बताओ क्या ऊपर cos x प्लस sin x या sin x प्लस cos x मौजूद है ना? तो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अरे sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी आ गया, और इस sin x माइनस cos x की जगह पर t आ गया, तो ये बन गया। और बताओ इसका समाकलन क्या होता है? साइन इनवर्स t होता है, फिर t की वैल्यू, ठीक है। t की वैल्यू क्या आपके पास में, बोलो? sin x।
और अगर आप इसको cos x माइनस साइन एक्स के हिसाब से इस सवाल को करते हैं, यहाँ cos x माइनस साइन एक्स लेके, तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो इस गुरुवार को जो आपका टेस्ट है 9.1 प्रश्नावली और 9.2 प्रश्नावली उदाहरण सहित, अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन हल करके भेज दूंगा। इसके अलावा अन्य प्रश्नों में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए आप कि 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 1 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब बोलो कैसे करेंगे आप इसको। ठीक है, अरे ये नियम नंबर जो आपका 8 था ना, ठीक है, उससे संबंधित हो गया ये, यानी पूर्णवर्ग बना करके आपको इसका समाकलन करना है। तो पूर्णवर्ग बना के आपको समाकलन करना है, तो देखिए पूर्णवर्ग बनाते समय एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक वास्तव में 1 है यहाँ पर। उसके बाद में एक्स के गुणांक का आधा, एक्स का गुणांक 2a है तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा a। तो आप कहेंगे कि सर पूर्णवर्ग बनाने के लिए x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ने में घटाने पर, अब आप कहेंगे एक ये एक्स स्क्वायर 2ax और ये a स्क्वायर, ये तीनों मिलकर के यहाँ पर बनाएंगे x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बन गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बच गया। और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। तो अब आप कहोगे इसको आप x मान लो, इसको आप a मान लो, तो फॉर्मूला किसका बन गया, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बोलो, log x। x का काम कौन कर रहा है, x प्लस ए, जैसे का तैसा। अब स्क्वायर लिखना है तो सीधा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही लिख देते हैं अपने, क्या दिक्कत है। लो अब आप यहाँ x प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन करना, आप देखेंगे हल करने पर क्या आएगा। एक पिछली बार टेस्ट लिया था, सब ने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया था, इस होल स्क्वायर को वापस ओपन नहीं किया। ओपन करोगे, ओपन करके देखना आप, वापस आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो ठीक है बेटा, आज के वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 8 करवा दिए हैं। तो आज के लिए बेटा धन्यवाद।